लोग वीडियो को बोलेंगे 2, 3, 7 और 8 को छोड़कर जितनी भी संख्या है जो यूनिट डिजिट होगा वो उसी का क्यूब होगा। अगर यहाँ यूनिट डिजिट 4 आ रहा है इसका मतलब ये 4 के क्यूब से प्राप्त हुआ है। समझ में आ गया बात? तो इस पेयर से मेरे भाई कितना निकल कर आ गया? 4 निकल कर आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरे वाले पेयर को लेकर। मुझे एक ऐसी संख्या खोजनी है जिसका क्यूब इससे छोटा हो और इसके करीब में हो। तो देखो 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा जो कि इससे ज़्यादा है, और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा जो कि इससे कम है। इट मीन्स मेरे भाई हमारा कितना होगा? 54। बस हमारा इतना ही आंसर है। सोचिए कितने आसानी से आप लोगों ने कर लिया, कितने आसानी से आप लोगों ने कर लिया। तो आंसर हमारा कितना है? 54 है। यानी कभी भी कोई भी संख्या दोस्तों आपको मिल जाए तो आपको उसके 3-3 की जोड़ी बनानी है। और चलिए आइए मेरे भाई यहाँ पर हम एक बड़ा सा सवाल करते हैं और यहाँ पर इसके बारे में हम समझते हैं। मतलब आज हम आप लोगों को है ना पूरा क्यूब रूट एक ही बार में करके पूरा का पूरा जो है वो सिखा देंगे, और आज के बाद भविष्य में कभी भी जीवन में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। और वो भी विद इन सेकंड्स में आप करना सीख जाएंगे। अब क्वेश्चन में बोला गया, देखो मेरे भाई, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ इतना। मात्र 2 सेकंड में आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। पहला कदम यहाँ पर क्या करिए? 3 का पेयर बनाइए और जो बच गया मेरे भाई उसका पेयर बनाइए। अब ये बताइए मेरे भाई कौन ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पर आपको 2 मिलता है? बोलोगे सर 2 और 8 10 होते हैं। ठीक है, 2, 3, 7 और 8 मेरे भाई इनका मेरे भाई जो है वो अलग अलग संख्याओं के ये क्यूब करने पर आते हैं, और बाकी सभी जो होते हैं उनका अगर मान लीजिए यूनिट डिजिट निकालना है तो वही होगा मेरे भाई जो यहाँ पर वो संख्या थी। ठीक है, अब हम यहाँ फिर से रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस, और हमें मात्र इस सवाल को 2 सेकंड में हल करना है। हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ 3 का पेयर बनाएंगे और जो बच गया उसका पेयर बनाएंगे। कौन सी संख्या का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 2 आता है? तो मेरे भाई 8। 8 का क्यूब करने पर कितना होता है? 512, जिसका यूनिट डिजिट 2 होता है, तो 8 आ गया। यानी पहली पेयर के चलते कितना आ गया? तो 8 आ गया। दूसरा मेरे भाई, कौन ऐसी संख्या है जिसका क्यूब हमारा 21 से छोटा है? 3 का क्यूब 27 है तो वो ले नहीं सकते, तो यहाँ पर हमें कितना लेना पड़ेगा? तो यहाँ पर हमें मेरे भाई 2 लेना पड़ेगा, यानी ये 28 का क्यूब है। या ऐसे कह लीजिए कि इसका क्यूब रूट करने पर कितना प्राप्त होगा? तो 28 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? तो 28 प्राप्त होगा। समझ में आ गया बात मेरे भाई? 8 आ गया, यानी पहली पेयर के चलते कितना आ गया? तो 8 आ गया। दूसरा मेरे भाई, कौन ऐसी संख्या है जिसका क्यूब हमारा 21 से छोटा है? 3 का क्यूब 27 है तो वो ले नहीं सकते, तो यहाँ पर हमें कितना लेना पड़ेगा? तो यहाँ पर हमें मेरे भाई 2 लेना पड़ेगा, यानी ये 28 का क्यूब है। या ऐसे कह लीजिए कि इसका क्यूब रूट करने पर कितना प्राप्त होगा? तो 28 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? तो 28 प्राप्त होगा। समझ में आ गया बात मेरे भाई? हमने पर कितना आएगा? क्वेश्चन में ऊपर पढ़िए, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस। कैसे निकालेंगे? पहले 3 का पेयर करेंगे फिर 3 का पेयर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए कौन ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पे क्या के स्थान पे 7 आता है? तो 3 का क्यूब करने पे 7 आता है, 7 का करने पे 3 आता है। तो 3 का किए हैं तभी तो हमको 7 मिला है, यानी इसके चलते हमारा आंसर कितना आया? तो देखो यहाँ पर इसके चलते जो हमारा आंसर आया वो कितना आया? 3। अब कौन सी संख्या का क्यूब 148 के करीब में है? तो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, यानी 216 क्या है? तो इससे ज्यादा है, यानी हम कितना लेंगे? तो 5 लेंगे, यानी 53 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। 53 जो होगा मेरे भाई वो क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक पैसे की गलती नहीं है, एक पैसे की कोई कमी नहीं है, और यही हमारा क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए यहाँ पे? चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। 3 हो गया और यहाँ पर ये 3 हो गया। कभी भी किसी भी संख्या का अगर आपको क्यूब रूट निकालना है, आप उसको 3-3 के जोड़े में बांटो। आप क्या करो? उसको 3-3 के जोड़े में बांटो। अब कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पे 3 आता है? 7 का करने पे 3 आता है, 3 का करने पे 7 आता है, अभी बताए थे। यानी अगर यहाँ 3 आ रहा है तो 7 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 3 आता है, तो मेरे भाई उन 2 अंकों में एक अंक का तो पता चल गया। अब उसके बाद कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब हमारा 300 के करीब में है? जिसका क्यूब हमारा 300 के करीब में है, याद करना पड़ेगा। 1 से लेकर 10 तक के क्यूब मुझे बानी आपको याद होना चाहिए, और कल के सेशन में तो हमने याद भी करवाया है। तो 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, तो हम 6 लेंगे कि 7 लेंगे? तो 6 लेंगे, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 67। अब चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में वीडियो के बता दीजिए फटाफट। ठीक है, बिना पेन उठाए मेरे भाई बताना है आपको इसका आंसर कितना होगा। आ जाइए, क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखो यहाँ पर इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे। 3 हो गया और 2 पार्ट हो गए। क्या हो गया सर? यहाँ पर 3 हो गया और 2 पार्ट हो गए। किस संख्या का क्यूब करने पर क्या के स्थान पर 5 आएगा? तो बोलोगे सर 5 का क्यूब करने पे क्या के स्थान पे 5 आएगा। किस संख्या का क्यूब करने पे 91 के करीब में आएगा? तो बोलोगे सर देखिए 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, मतलब यहाँ 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। यदि हम 5 ले लिए तो 125 हो जाएगा जो कि इससे ज्यादा है। तो आंसर हमारा कितना होगा? 45। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आप चीजें सीख रहे हैं, अगर आपको वैल्यू मिल रही है मेरी वीडियो से,